उनका मिसकैरेज हो गया है और इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से वो कोमे में जा रही हैं। मुराद, इतनी देर हो गई है, कोई आया क्यों नहीं अभी तक बाहर? मुझे तो घबराहट हो रही है। रमला, मैं भी परेशान हूँ, लेकिन इस वक्त हमारे पास सब्र करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, तो प्लीज। और अब्बू से बात हुई? क्या कह रहे थे वो? जाहिर बात है वो आना चाह रहे थे, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि उनकी भी तबीयत ठीक नहीं और अम्मी भी घर पे अकेली हैं। लेकिन मुराद बेटा, अपने मामू जान और मोमानी को बता दो, बल्कि वलीद को भी बता दो कि हम दानिया को लेके हॉस्पिटल आए। नहीं खाला, जब तक मुझे पता नहीं चल जाता कि दानिया के साथ क्या मसला है, मैं किसी को बता नहीं रहा। मुराद, मेरे ख्याल से खाला ठीक कह रही हैं, हमें इनके मशवरे पे गौर करना चाहिए। क्या हो गया तुम्हें रमला? तुम अच्छे से जानती हो कि मोमानी जान को कितना बुरा लगेगा। वो पहली सी बातें सुना रही है और अब तो। अरे बेटा, मैं इसीलिए तो कह रही हूँ, उनको पता होना जरूरी है कि हम उसे लेके अस्पताल आए हैं। अगर कहीं और से पता चला ना, वो और भी बुरा मानेगी, इसलिए उसे बता दो। डॉक्टर साहब, क्या जवाब दूंगी मैं हमाद साहब को? कैसे हुआ और क्यों हुआ? क्या हुआ बाजी? आप इतना परेशान क्यों लग रही हैं? वही हुआ जिसका डर था, लेकिन इस घर में मेरी सुनता कौन है? क्या कह रही हैं आप? ऐसा क्या हुआ है? तुम जाओ, एक गिलास पानी का लेकर आओ जल्दी से मेरे लिए। जी। मैं क्या हुआ? इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया आपने मुझे? वलीद, हमारा आंगन आबाद होने से पहले ही उजड़ गया बेटा। क्या कह रही हैं अम्मी? कुछ बताएं तो सही मुझे। तानिया हॉस्पिटल में है। तानिया? तुम्हारा बच्चा, मेरा पोता, इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया। कितने अरमान थे मेरे दिल में। पोता पोती को गोद में लेकर खिलाने के, सब टूट गए। डॉक्टर, दानिया कैसी है अब? आप दानिया की कौन है और इनके शौहर कहाँ हैं? वो, मैं उसकी खाला हूँ और ये उसकी भाभी। हम उसके शौहर को बुला लेते हैं, लेकिन आप ये तो बताइए कि दानिया की तबीयत कैसी है? बहुत ज़रूरी है कि आप उनके शौहर को बुलवा लीजिए और हो सके तो उनके सास ससुर को भी बुलवा लीजिए, क्योंकि उनकी बहू की हालत ठीक नहीं है। उनका मिसकैरेज हो गया है और इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से वो कोमे में जा रही हैं।